तिलचौथ की कहानी। किसी शहर में एक सेठ सेठानी रहते थे। उनके कोई संतान नहीं थी, इससे दोनों लोग दुखी रहते थे। एक बार सेठानी ने पड़ोसियों की स्त्रियों को तिलचौथ व्रत करते हुए देखा तो पूछा, आप किस व्रत को कर रही हैं? इसके करने से क्या लाभ है? औरतें बोली कि यह चौथ माता का व्रत है, इसको करने से धन, वैभव, पुत्र, सुहाग आदि सब कुछ प्राप्त होता है, घर में सुख शांति का वास होता है। तब सेठानी बोली कि यदि मेरे पुत्र हो जाए तो मैं चौथ माता का व्रत करके 1.25 किलो तिलकुट चढ़ाऊंगी। कुछ दिनों बाद में वह गर्भवती हो गई, तब भी भोग नहीं लगाया और चौथ माता से बोली कि हे चौथ माता, यदि मेरे पुत्र हो जाए तो मैं 2.5 किलो का तिलकुटा चढ़ाऊंगी। गौरी पुत्र गणेश जी व चौथ माता की कृपा से उसको पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, पर उसने तिलकुटे का भोग नहीं लगाया। फिर जब वह लड़का बड़ा हुआ तो सेठानी बोली कि इस लड़की का विवाह तय हो जाए तो 5.25 किलो का तिलकुटा चढ़ाऊंगी। भगवान गजानन तिलचौथ माता की कृपा से सेठानी के पुत्र की सगाई अच्छी कुल कन्या से हो गई और लग्न मंडप में फेरे होने लगे। लेकिन दुर्भाग्यवश सेठानी फिर भी चौथ माता के तिलकुटे का भोग लगाना भूल गई। तब चौथ माता व श्री गणेश उस पर कुपित हो गए। अभी फेरों के वक्त में 3 ही फेरे हुए थे कि चौथ माता ने अपना कोप दिखाते हुए आई और दूल्हे राजा को उठा ले गई। गांव के बाहर पीपल के पेड़ पर छिपा दिया। सब लोग अचंभे में रह गए कि एकाएक दूल्हा कहाँ चला गया। कुछ दिन बाद वह लड़की गणगौर पूजन जाते हुए उस पेड़ के पास से निकली तो पेड़ पर दूल्हा बना हुआ लड़का बोला, आओ आओ मेरी अर्धब्याही पत्नी आओ। तो वह भागी हुई अपने घर गई और अपनी माता को यह सब घटना कह सुनाई। यह समाचार सुनते ही सभी परिवारजन वहां पहुंचे और देखा कि यह तो वही जमाई राजा है जिसने हमारी बिटिया से अधफेरे खाए थे, उसी स्वरूप में पीपल पर बैठा है। तो सभी ने पूछा कि आप इतने दिनों से यहाँ क्यों बैठे हैं, इसका क्या कारण है? जमाई राजा बोले, मैं तो यहाँ चौथ माता की गिरवी में बैठा हूँ। मेरी माता श्री से जाकर कहो कि वह मेरे जन्म से लेकर अभी तक के बोले हुए सारे तिलकुटे का भोग लगाकर चौथ माता से प्रार्थना करके क्षमा याचना करें, इससे माता की कृपा से मुझे छुटकारा मिलेगा। तब लड़के की सास ने अपनी समधन को जाकर सारा हाल सुनाया। तब दोनों समधनों ने सवा मन तिलकुटा श्री संकट सुवन गणपति भगवान व चौथ माता जी को विधि विधान से पूजन करके तिलकुट की कहानी सुनी। तब चौथ माता ने प्रसन्न होकर बिजली की तरह दूल्हे राजा को वहां से उठाकर फिर वहीं फेरों के स्थान पर लाकर बैठा दिया। वहां वर वधू के 7 फेरे पूरे हुए और वर वधू साकुशल अपने घर के लिए विदा हुए। चौथ माता की कृपा से दोनों परिवारों में सभी तरह से अमन और खुशहाली हो गई। हे चौथ माता, जैसे उस लड़के के साथ हुआ वैसे किसी के साथ मत करना, जैसे सेठ और सेठानी को दिया वैसे सबको देना। तिलचौथ की कहानी कहने, सुनने और हुंकारी देने वाले और पूरे परिवार पर अपनी कृपा बरसाना। जय तिलचौथ माता की।